सीतामढ़ी के बाजपट्टी में 6 लोगों को जहरीली शराब पीने और 5 लोगों की अकारण मौत मामले को लेकर के जिला भाजपा इकाई भाजपा के विधायक मिथिलेश कुमार, पूर्व एमएलसी बैद्यनाथ प्रसाद और पूर्व मुखिया संघ अध्यक्ष श्री कृष्ण झा जी और भी सॉरी उमेश झा जी और तमाम लोग एक्टिव हैं। नगीना देवी जी पूर्व विधायक है यहाँ पर। आप तमाम लोग डीएम से मिलकर आई हैं, एसपी से मिलकर आए हैं और आप लोगों का ये डिमांड है कि जो 5 लोग मरे हैं उनके जो आश्रित हैं उन्हें क्या मुआवजा मिलता है, और अब तक सिर्फ 1 लोगों का पोस्टमार्टम हुआ, तो बाकी जो 4 लोग हैं क्या उन्हें बिहार सरकार से मुआवजा मिलना है या नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि संबंधित थाने पर कार्रवाई हो, और जो लोग भी शराब पीने पिलाने का जो कारोबार कर रहे थे उनका क्या हुआ। इन तमाम मामलों को लेकर के सीतामढ़ी भाजपा में काफी रोष है। ये लोग लगातार आंदोलित है। भाजपा के जो बिहार प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ आए थे, वी सिन्हा जी, उन्होंने भी कस के यहाँ गरजा है, लेकिन अब तक मैं समझता हूँ अगर इनकी माने तो कार्रवाई कुछ खास दिख नहीं रही। क्या मामला है? बिल्कुल, अभी तक 10 दिन से ऊपर हो गए, कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा ना दोषी थाना प्रभारी पे कोई कार्रवाई हुई और ना गरीबों को मुआवजा देने का कोई पहल हो रहा है। हम लोग आज डीएम साहब से और एसपी साहब से मिले हैं कि अविलंब गरीब परिवारों को आप 4 लाख का मुआवजा दिलवाने का काम करिए। सभी परिवार गरीब है। दोषी जो दारू बनाने वाले थे, जहरीली शराब बनाने वाले थे, बेचने वाले थे, उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। वो अगर 1-2 लोग पकड़े गए हैं तो ऐसे सैकड़ों लोग इस जिले में घूम रहे हैं। ऐसे लोग को अविलंब एसपी साहब जेल के अंदर भेजे और थाना प्रभारी जिनके संरक्षण में बाजपट्टी में शराब कारोबार फल फूल रहा है, ऐसे थाना प्रभारी जो पूर्व में भी सस्पेंड हुए थे, अविलंब ऐसे थाना प्रभारी को बर्खास्त किया जाए। और दुर्भाग्य है कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव सोए हुए हैं। 5 परिवार में से 4 ज्यादा परिवार के गरीब लोग की मृत्यु हुई है। सभी कम उम्र के लोग हैं, सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे नेता, हमारे सभी विधायक, सभी लोग, हम लोग गए थे उस परिवार से। रहने और खाने की दिक्कत है उस परिवार को। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम लोग इसके मुआवजा के लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसा क्या हुआ था कि 5 लोगों में सिर्फ एक ही आदमी का पोस्टमार्टम हुआ? सभी परिवारों का कहना था कि स्थानीय थाना पुलिस के लोगों ने दबाव देके सबको जलवा दिया गया आनंद फानन में कि शराब का कांड का पोल नहीं खुले। सिर्फ सरकार को बचाने की ये साजिश थी और शराब कारोबारियों को बचाने की ये साजिश थाना प्रभारी ने की। क्यों चौकीदार को सस्पेंड किया गया जब दोष नहीं था? जब चौकीदार सस्पेंड हुआ तो थाना प्रभारी अभी तक क्यों पद पे बना हुआ है? छोटे लोग पे कार्रवाई हुई और बड़ी मछली अभी तक बची हुई है। नहीं मिला मुआवजा, नहीं हुई कार्रवाई, तो आगे क्या? आगे तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएंगे। और आपको बता दें कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जिसके हिसाब से पुलिस प्रशासन के लोग पोस्टमार्टम कराते हैं और बुनियादी सबूत के तौर पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानी जाती है, तो एक साथ अगर 10 लोगों की मृत्यु होती है तो कॉज ऑफ डेथ से डिफरेंस हो सकता है। किसी एक आदमी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉज ऑफ डेथ सबका सेम हो, ये ऐसा मैंने नहीं देखा है कभी वाकया। क्या कहा एसपी साहब ने? एसपी साहब ने कहा कि सभी लोग एक जगह मरे हैं जहर खा के, ससुराल से आए, नेपाल से आए, ये सब बात उन्होंने कहा। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो हम लोग तो वो तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेंगी, लेकिन हम लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच रहने वाले लोग हैं, जनता ने हमको निर्वाचित किया है, तो वहाँ की जनता का जो आवाज है, जो मृत परिवार है उसका जो आवाज है, हम लोग तो उस आवाज को कैसे गलत कहेंगे? वहाँ सारा नौजवान, पूरा रिकॉर्डिंग है, आप मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं, सारा नौजवान कह रहा है कि वो थाना प्रभारी के संरक्षण में ये कारोबार होता है, ये सभी महुआइन बाजार पे मछली बना और सब लोग खाए। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो शराबबंदी लागू की है, उस शराबबंदी का सख्ती से पालन हो। उस शराब के आड़ में शराब बेचने वाले को, नौजवान को दिग्भ्रमित करने का जो काम हो रहा है, और उस शराब के आड़ में प्रशासन के महकमे के लोग और प्रशासनिक पदाधिकारी जो उगाही का काम करते हैं और सत्ता पे बैठे लोगों को पहुंचाते हैं, इस काम के लिए नीतीश कुमार आंख खोले, तेजस्वी जी आंख खोले। धृतराष्ट्र बनने से काम नहीं चलेगा। आप धृतराष्ट्र बनिएगा तो उसका इतिहास भी पढ़िए।
धृतराष्ट्र बने तो कौरव उसके 100 पुत्र मारे गए, दुर्योधन भी मारा गया लास्ट में। इसलिए धृतराष्ट्र नहीं बनिए। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की भूमि है, विश्व की प्रथम भूमि लोकतंत्र की बिहार की ही वैशाली है। तो इस लोकतंत्र के भूमि में लोकतंत्र को कुचलने का काम नहीं करिए, नहीं तो आपका नस्तानाबूद हो जाएगा। और आप जो ये काम कर रहे हैं, ये काम चलने वाला नहीं है। आप जिस कानून को लागू करते हैं, भाजपा उस समय भी सदन में आपका सहयोग की थी, शराबबंदी में समर्थन देती। ये कौन कहेगा कि समाज बिखरे, समाज टूटे, परिवार टूटे, लेकिन समाज को बिखरने का, टूटने का, बचाने का आप ढोंग रचते हैं और प्रशासन के महकमे के लोग से आप वसूली करवाते हैं। इस पर थोड़ा चिंतन करना चाहिए। क्या है जिला प्रशासन अपने पाप को छुपाने में लगी हुई है। आरक्षी अधीक्षक ने यह स्वीकार किया है कि सभी लोग एक साथ खाया पिया है, मरने का कारण भी एक है। और मुझे ठीक से ज्ञात है कि जो एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ है उसमें जहरीली शराब का शख्स आया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हम प्रशासन पर इस बात का दबाव डालते रहेंगे कि एक्साइज एक्ट के तहत जो मुआवजा का प्रावधान किया गया है 4 लाख रुपए का, वो मिले। नंबर 1। नंबर 2, अन्य राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जिन जिन योजनाओं से उस परिवार के पोषण में सहायता हो सकता है उसका लाभ दे। 2। नंबर 3, जो भी पुलिस के स्थानीय अधिकारी, चूंकि उसके संलिप्तता के बगैर बड़े पैमाने पर शराब का कारोबार हो नहीं सकता, तो जो लोग भी इस शराब के कारोबार में हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करे। और हम लोगों ने उन्हें संक्षिप्त समय दिया है कि इस अवधि के अंदर अगर आप कार्रवाई करने में विफल रहे, अगर मुआवजा देने में विफल रहे, तो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीका से संघर्ष को और तेज करेगी और हम धरना पर बैठेंगे। और हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक पीड़ितों को मुआवजा न मिल जाए, दोषियों पर कार्रवाई न हो जाए। क्या बताएंगी? पूर्व विधायक हैं नगीना देवी जी है, क्या बताएंगी? बहुत सारी महिलाएं विधवा हो गई हैं, आप महिला हो। महिला है, ये चीज मानते हैं बंद किया गया उसको कि भाई कम से कम महिला को सुरक्षा हो। जिस समय भाजपा हम लोग के गठबंधन में जो सरकार थी, सोच समझ के बंद कर लिए, सबको समर्थन मिला, लेकिन आज पूरे से पूरे उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज महिला भी रोड पर है, काफी माँ मानते हैं उसका आंचल छिनाया, बाकी महिलाओं के मानते हैं कि माँ छिनाया। और जो सुना हुआ आज सबसे ढोंग है। और जो प्रशासन आज चाह ले तो आज के आज दारू बंद होगा, प्रशासन नहीं चाहती है। 24 घंटा में बंद होगा, लेकिन प्रशासन क्या नीचे से ऊपर तक जुड़ा हुआ है। प्रशासन जो एकदम होम डिलीवरी, आपसे छुपा हुआ कुछ है नहीं। घर घर दारू मानते हैं पी रहा है, घर घर दारू बिक रहा है, घर घर दारू बिक रहा है, घर घर दारू पी रहा है। आप तो बहुत पुराने हैं, पत्रकार रहे हैं, नेता हो गए हैं, इस समाज की कुरीति रुकेगी कैसे सर? समाज की कुरीति रुकने वाली बात तो बहुत सामान्य बात है। जिसने कानून को बनाया, जिसको कानून को लागू करना है, वो अगर ईमानदारी से इस कानून को अगर लागू करना चाहे तो आज रुक जाए। उनके महकमे के, पुलिस महकमे के जो थानाध्यक्ष हैं वो जहरीली शराब बनवाने और शराब बेचवाने में पूरी तरह संलिप्त है। और पूर्व के वक्ताओं ने जो भी मांगे रखी है, तमाम मांगों को समर्थन करते हुए इतनी बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि थानाध्यक्ष वहां सबसे अधिक करप्ट है। थानाध्यक्ष को अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो भी वहां स्थानीय स्तर पर शराब बेचने वाले, शराब के कारोबार में संलिप्त है, वैसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख मुआवजा निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और घायल जो व्यक्ति है, जिसकी चिकित्सा रहते है, उसकी चिकित्सा का जो भी खर्च है सरकार को अविलंब भुगतान करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि बाजपट्टी 5 लोगों की जहरीली शराब से मौत मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। ये मामला शांत नहीं होने का है। तमाम भाजपा के नेता रोड पे उतर चुके हैं। इन्होंने एसपी साहब, डीएम साहब सबको अल्टीमेटम दिया और कहा है कि सभी लोगों को, जो लोग मरे हैं, उनके आश्रितों को मुआवजा मिलना चाहिए, वरना ये आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी भूमिका अगर इनके हिसाब से माने तो बाजपट्टी के थानेदार की है, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार में। धन्यवाद।